बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। चुनावों के बाद भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस पर यहां बड़ा हमला देखने को मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन लाल रोत, जिन्होंने ट्वीट करके कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने लिखा है कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है। INDIA और NDA की तर्ज पर नया अलायंस बनाने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। तो ये बड़ी खबर है। भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और ये पोस्ट आपके सामने उनकी रख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने ट्वीट करके कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया है। वहीं इंडिया और NDA की तर्ज पर नया अलायंस बनाने की उन्होंने घोषणा भी कर दी है। लिख रहे हैं कि अपने पाले में ले जाने और भारत आदिवासी पार्टी को केवल बांसवाड़ा लोकसभा तक रोककर उदयपुर चित्तौड़गढ़ लोकसभा के कार्यकर्ताओं को निराशा भाव में डालकर बांटने की योजना बनाई थी और देश भर में आगे की राह कांग्रेस रोकना चाहती थी। ये बड़ा हमला बोला गया है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू आनंद मौजूद हैं। सोमू, ये पोस्ट हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं जो कि मोहन लाल रावत की ओर से लिखी गई है। न केवल आरोप लगा रहे हैं बल्कि बड़ा हमला उनकी ओर से बोला गया है इस पोस्ट के जरिए। क्या संकेत और क्या संदेश देने की कोशिश इस पोस्ट के जरिए वो कर रहे हैं, इसके क्या मायने हम समझें? निश्चित रूप से देखिए, इसके जरिए उन्होंने जो ट्वीट किया है सीधे तौर पे कांग्रेस पर निशाना साधा है। आने वाले दिनों में जिस 84 विधानसभा की सीट है वहां पर भी विधानसभा उपचुनाव होंगे, क्योंकि राजकुमार रोत ने इस्तीफा अपना दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। अब इसी सीट पर जब चुनाव हुए तभी इस बात पर ये तय हो पाएगा कि क्या ये जो गठबंधन एक बना था बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पे कांग्रेस और BJP का, वो आगे भी बरकरार रहता है, या फिर जिस बात की ओर इशारा लगातार BJP के नेता कर रहे हैं कि वे स्वतंत्र पार्टी के रूप में मैदान में जाएंगे और कांग्रेस भी वहां से बहुत संभव है कि BJP के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो निश्चित रूप से इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि भले ही चुनाव इंडिया अलायंस के तहत लड़ा BJP ने, लेकिन अब BJP और कांग्रेस की राहें जो है आने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव अन्य राज्यों में भी जहां पर BJP अपने पार्टी का विस्तार करना चाहती है, वहां कांग्रेस के साये से निकलकर वह अपनी पहचान के साथ राजनीति करने जा रही है। तो ये बांटने का जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने हमें बांटने की कोशिश की है, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? देखिए, इस बयान पर अभी तक कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि एक असमंजस की स्थिति हो गई है उस पूरे दक्षिणी राजस्थान के इलाके में। खासतौर पे अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व था वह यह नहीं चाहता था शुरू में कि BJP को समर्थन दे कांग्रेस, लेकिन जब समर्थन दिया गया उसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता भी BJP के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन अब उनके लिए एक बार फिर से वो असहज स्थिति हो गई, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व भले ही जो करे, स्थानीय स्तर पे उन्हीं नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर बात करनी होती है, वोट के लिए अपील करनी होती है। बिल्कुल, ये हम सोमू आप रहिए मेरे साथ। और ये जो पोस्ट यहाँ पर मोहन लाल रावत की ओर से किया गया है, पोस्ट भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें बांटने की कोशिश की है। इंडिया और NDA के तर्ज पर नया अलायंस बनाएगी। भारत आदिवासी पार्टी है ये और उसके अध्यक्ष हैं मोहन लाल रावत, जिनकी ओर से ये बड़ा हमला किया गया है कांग्रेस पार्टी पर। और ये हम फुल फ्लैश दर्शकों के सामने रख रहे हैं पोस्ट। इस ट्वीट को फुल फ्लैश तो कर दूं, मुझे कुछ समझ
भारत आदिवासी पार्टी की स्थापित नीति राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र आदिवासी राजनीतिक राह बनाने की है। देश भर में आदिवासियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि समझौता वादी भी नहीं चाहते थे, लेकिन दूरदर्शिता अपनाकर राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र आदिवासी राजनीतिक राह बनाने का पहला प्रयास कामयाब हुआ है। तो क्या उनकी ओर से यहाँ पर पोस्ट किया गया है वो भी आप देख पाएंगे। और एक बड़ा हमला यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं मोहन लाल रावत कांग्रेस पार्टी पर।